भैया 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 क्यों छोड़ के चले गए हम लोग को भैया? चुप हो जा। तू मर्द है, तुझे सख्त होना पड़ेगा। तुझे माँ और भाभी को भी तो संभालना है। उन दोनों का तो रो रो के क्यों गीता चाची? क्यों बाबूजी ने मेरे आने का इंतजार नहीं किया? मेरे आने से ही पहले मेरे बड़े भाई का अंतिम संस्कार क्यों किया? क्या दिखाते तुझे? ट्रेन के नीचे आने के बाद देखने को बचा ही क्या था? और तेरे हॉस्टल में भी खबर करते करते बहुत वक्त लग गया। अरे तुझे तो पसीना आ रहा है, चल शर्ट बदल ले। नहीं नहीं गीता चाची, मैं ठीक हूँ। अरे पूरा शर्ट गीला हो गया है, सर्दी लग जाएगी। चल चल शर्ट बदल ले, चल। चाची चल। पिछली बार जब मैं यहाँ पर आया था तो भैया ने मुझे ये बैट गिफ्ट दिया था। चल अपनी शर्ट खोल। गीता चाची जी क्या कर रहे हो गीता चाची? क्यों? बचपन में तो मेरे ही घर नहाने आया करता था, अब बड़ा हो गया है। लेकिन देख, मैं अभी भी बुढ़ी नहीं हुई, एक भी बाल सफेद नहीं है। देख ना, देख देख ना, अरे देख। नहीं 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 चाची नहीं। देख ना, देख ना। चाची प्लीज, भाई को गुजरे हुए सिर्फ 2 दिन हुए और आप? तू अभी भी बच्चा ही है, बड़ा होना होगा तुझे। जी तुम आ गए बेटा। बाबूजी आप कहाँ गए थे? गुरुजी के पास, और फिर सूरज के मिल गया था बेटा। पता करने कि उसका पैसा कब मिलेगा। जितना जल्दी भुवन जी दे दे उतना ही अच्छा। बाबूजी आपको पता है मेरी तकदीर तो देखो बेटा, मेरी पेंशन की उम्र है और मैं अपने बेटे की पेंशन निकलवाने की कोशिश कर रहा हूं। पता नहीं बेटा भगवान को क्या मंजूर है। कोई बात नहीं बेटा, अब तुम आ गए हो ना, सब ठीक हो जाएगा। गीता चाची ने तुम्हें खाना खिलाया? कोई बात नहीं, मैं देखता हूं। अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है सोनू। तुम्हें जल्दी ही बड़ा होना होगा बेटा, तुझे जल्दी बड़ा होना होगा बेटा। क्या हुआ? मिली सोनू से? ये आपने मुझसे क्या करवा दिया कमलेश जी? बचपन से देखती आ रही हूँ सोनू को। वो ठीक है, पर कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, मैंने आपसे पहले ही कहा था, बच्चा है आपका छोटा बेटा, उससे नहीं होगा। मैं जानता हूँ बच्चा है, लेकिन उसे बड़ा करना है, जवान करना है। तुम्हें हमारा प्लान पता है ना? अच्छा सुनीता को बुलाओ। सुनीता भाभी, चलो आओ सुनीता, घर चलो। सोनू के लिए स्पेशल थाली तैयार कर रही है, अब तो बस उसी का भरोसा है। बहू तुम यहीं रुको, आ जाओ चलो।
सब क्या है माँ? मैं इसे कैसे खाऊंगा? बेटा, जब तक तुम्हारे बड़े भाई की सारी विधियां नहीं हो जाती तुम्हें यही खाना होगा। रोज दिन में 4 बार गुरुजी ने कहा है, तुम ये खत्म करो, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए रोटियां बना कर लाती हूँ। पर मैं, ये कैसा रिवाज है? मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। बेटा खा लो ना, मान लो बात। ठीक है। मैं, ये क्या है? इसमें से कितनी गंदी बदबू आ रही है। और प्लीज, अभी अगर आपके रीति रिवाज हो गए होंगे तो इसे लेके जाइए यहाँ से। बेटा थोड़ा खा ले। माँ प्लीज इसे लेके जाइए, मैं अभी सो रहा हूँ, मुझे जरा भी मन नहीं है खाने का। और हाँ, अगर भाभी आएगी तो मुझे बता देना, मुझे बात करनी है उनसे। ये क्या? ये सब मैंने तुम्हें उसे खिलाने के लिए कहा था ना? वो नहीं खा रहा। तुम जानती हो ना सुनीता, ये सब गुरुजी ने हमें चुन चुन करके दिए हैं। जैसे भी हो तुम उसे खिलाओ, उसे कहो कि ये सब खाएगा तो उसके भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। पर सुनीता, तुम उसे खिलाओ, ये सब खाने से उसकी ताकत बढ़ेगी। और तुम अच्छी तरह से जानती हो, प्लान के मुताबिक हमारे पास सिर्फ 5 दिन का समय है। जाओ। भैया, 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 पानी। गला की सूख रहा है इतना। बहू, क्या हो गया है तुम्हें? आजकल हमारी कोई बातें नहीं मान रही हो। मैंने तुमसे कहा था ना, सूरज को भूल जाओ। क्या छिपाया उधर? दिखाओ। और कहां क्या क्या छिपाया तुमने? बताओ। और कुछ भी नहीं बाबूजी, यकीन कीजिए हमारा। इसे तो जलाना ही होगा। बाबूजी नहीं। सूरज तो हमें छोड़ करके चला गया। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो तुम्हें सूरज को हमेशा के लिए भुलाना होगा और सोनू को अपनाना होगा, समझी? अरे, ये खिड़की किसने खुली छोड़ी है? भुवन के गार्ड्स हर वक्त शहर में घूमते रहते हैं। ये धुआं निकलता हुआ देख लिया ना तो आकर के 10 सवाल पूछेंगे। भाभी, ये सब क्या चल रहा है भाभी? माँ और बाबूजी ऐसा अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं? क्या अजीब है? घर वाले दुखी है सारे। कल रात को मैंने सब कुछ देख लिया भाभी। देखो सोनू, जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहे हैं, उसी में तुम्हारी भलाई है। जैसा कह रहे हैं वैसा कर लो ना, और जो खाने के लिए दे रहे हैं वो खा लो। खाने को दे? अच्छा, मतलब आपको भी पता है? अरे आखिर है क्या ऐसा वो जड़ी बूटी और बीज में? हाँ भाभी, मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है। ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम सोनू? तुमसे कुछ छुपाया नहीं जा रहा है।
अभी तुम जाओ यहाँ से, मुझे काम है कुछ। मैं नहीं जाऊंगा, और बिना ये सब बातें जाने तो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। बताओ भाभी। सोनू तुम क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो। मुझे बताओ कि ये सब हो क्या रहा है, आप लोग मुझसे छुपा क्या रहे हो? ये सब बातें मुझे भी जाननी है। और वो गीता चाची का क्या? तुम्हें मर्द बनाने के लिए, ताकि तुम रितु के साथ एक बच्चा पैदा कर सको। क्या बच्चा? भाभी के साथ? अरे बाबूजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? भाभी है ये मेरी, मत देखो ना बाबूजी कैसी बातें कर रहे हैं। अरे भाभी है इसीलिए तो कह रहा हूं। हमारे समाज की प्रथा है कि यदि बड़ा भाई बिना बाप बने चला जाए तो छोटे भाई को उसकी पत्नी। ये कैसी प्रथा है माँ? मैं ऐसी कोई प्रथा को नहीं मानता, बकवास है ये सब। मैं नहीं मानता ये सब चीजें। तेरे मानने न मानने से क्या होता है? गुरु जी को जानता है ना, उन्होंने ये नियम बनाए। आप थोड़ा आराम से बात कीजिए ना बेटा। तू बच्चे की फिक्र छोड़ दे, बस वो जड़ी बूटी और बीज खाते रहना, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। अरे अपने आप क्या माँ? क्या अपने आप? दिमाग खराब हो गया क्या आप दोनों का? मुझे शहर जाना है, अभी मेरी आगे की पढ़ाई करनी है, और अगले साल बोर्ड्स है मेरा बाबूजी, बोर्ड्स। ये कैसी बातें कर रहे हो आप दोनों? आवाज नीचे रख, बाहर किसी ने सुन लिया तो अपने बारे में ही सोचेगा। अरे अपनी भाभी के बारे में भी तो सोच, वो तो यहाँ अकेली है। तेरा क्या है? तू तो बचपन से शहर में जाकर के पढ़ाई कर रहा है, यहाँ के बारे में तुझे कुछ पता है? मेरी बात कान खोल के सुन ले, अगर बच्चा पैदा नहीं हुआ। कमलेश जी, कौन है? कमलेश जी, कोई तकलीफ है क्या? भुवन सिंह यहाँ? कौन से? तुमने दरवाजा ठीक से बंद नहीं किया ना? तुम भी ना? भुवन सिंह, वो भैया की मिल का मालिक। तू अपनी जबान बंद रखेगा, जो बात करनी है मैं करूंगा। चल चल मेरे साथ। आइए आइए भुवन साहब, नमस्कार। बेटा नमस्ते करो। भुवन साहब नमस्ते। कल आप मिल आए थे जी। हमसे मिलने, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। सूरज का ये आखिरी पेमेंट था, सोचा हम खुद जाकर आपको देकर आए। आखिर हमारे मिल का बहुत अच्छा कर्मचारी था। बाकी लोग कैसे हैं घर में? जी आपकी मेहरबानी है, शुक्रिया। ये मैं सूरज की पत्नी को लूँ तो? हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर। बहू बहू, बहू। पूरा ग्रैंड मिल परिवार इस दुख में आपके साथ है। जिंदगी खत्म हो गई ऐसा मत सोचिएगा। हमारा विडो वेलफेयर एसोसिएशन है, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आप कहें तो मैं सुपरवाइजर को बोल देता हूँ। क्षमा कीजिएगा भुवन जी, उसकी अब जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल कुछ ही दिनों बाद मेरे छोटे बेटे की बहू के साथ। ओह, तो आप भी नंदू की तरह अपने छोटे बेटे के साथ? जी क्या बताएं भुवन जी, आप तो जानते ही हैं हमारे समाज की प्रथा है तो। ओह, लेकिन आप इतनी जल्दी फिर से? कमलेश जी, प्रथा तो ठीक है, लेकिन इस फैसले से ये लोग खुश रहेंगे? आपका बेटा तो अभी बच्चा लगता है। कौन सी कक्षा में हो? अरे कक्षा कक्षा क्या, ये तो कॉलेज में चला गया है और अपनी जिम्मेदारी उठाने के लायक हो गया है। दरअसल ये अपनी भाभी की बहुत चिंता करता है भुवन जी। ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कमलेश जी, इस प्रथा के चक्कर में 2 जिंदगियां बर्बाद हो जाएं। नहीं, मुझे कोई जिम्मेदारियां नहीं चाहिए। मैं अपने हे भगवान! हे भगवान! भुवन जी आप थोड़ी देर यहीं रुकिए, मैं देखता हूँ। चल अंदर देख क्या हुआ। आ जाओ चलो। अरे देखो अंदर क्या हुआ, आ जाओ। इससे कुछ बोला तो नहीं ना?
अरे नहीं, अच्छा हुआ तुम बिल्कुल टाइम पर चिल्ला दी। ये तो सब कुछ गड़बड़ करने पर तुला था। अगर उन्हें पता चल गया ना तो ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे यहाँ पे, समझा? मैं अब भी जाकर बताऊंगा उनको कि कुछ मत बोल। कमलेश जी, सब ठीक है ना? आप बस एकदम ठीक है भुवन साहब। बाबूजी नहीं, बाबूजी, कुछ नहीं होगा इसे, बाबूजी। कुछ देर इसे यहीं रहने दो, सब ठीक हो जाएगा। चलो तुम चलो। अरे दरवाजा खोलिए बाबूजी। चलो चलो। किसी और के बारे में तो नहीं, लेकिन माँ बाप के बारे में यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि वो अपनी औलाद का बुरा कभी नहीं सोच सकते। बेटा भले ही उठा ले, लेकिन माँ बाप कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे उनके बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाए। तो फिर यहां सोनू के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों उसे वक्त से पहले बड़ा कर देने की यह तकलीफदेह कोशिश हो रही है? क्यों विधवा बहू के साथ उसकी शादी का प्लान बनाया जा रहा है? यह कानूनन अपराध तो है ही, किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ भी है। और क्या वाकई कोई ऐसी प्रथा है जिसके नाम पर यह जोर जबरदस्ती हो रही है, या फिर किसी घिनौने मकसद को पूरा करने के लिए इस प्रथा को वजूद में लाया गया है? सोनू, सोनू तुम मान क्यों नहीं लेते बाबूजी की बात? शादी कर लो ना हमसे, दे दो एक बच्चा हमें, और गुरुजी के आशीर्वाद से देखना बहुत जल्दी हो जाएगा। सोनू, तुम ठीक हो ना? तुम्हारा दम घुट रहा है अंदर? ठीक है, देखो मैं दरवाजा खोल रही हूँ, पर तुम ना आराम से एक बार बस हमारी बात सुन लो। हाँ, रितु, क्या कर रही हो? बाबूजी घर पर नहीं है, वो बाहर गए हैं भुवन जी को छोड़ने। माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, हम एक बार बात कर लेंगे ना सोनू से, सब ठीक हो जाएगा। सोनू, सोनू तुम ठीक हो ना? देखो एक बार हमारी बात सुन लो अच्छे से। सोनू, 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 हमारी बात सुनो, सोनू, सोनू। अरे तुम लोग ये अंदर कैसे? और ये दरवाजा बाहर से किसने बंद किया? वो सोनू। ये क्या? ये सोनू कहाँ है? वो बाबूजी, हमें लगा दम घुट रहा है उसका, हम दरवाजा खोलेंगे तो बात कर लेगा हमसे। हे भगवान। जाने दीजिए ना बाबूजी, अगर वो नहीं करना चाहता तो ना करे, उसे शहर वापस जाना है तो उसे जाने दीजिए। अच्छा जाने दूं? तो तुम क्या करोगी? सुधा की तरह जहर खा लोगी? जाने दो। ऐसा करना, 2 बोतल का इंतजाम हमारे लिए भी कर लेना। तुम्हारी शादी अगर सोनू के साथ नहीं हुई ना, तो हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं होगा। सुनिए, सुनिए, ग्रैंड मिल के लिए आगे से पाए है ना, मुझे भुवन सिंह जी से मिलने जाना है। गुरुजी। जय हो प्रभु जी की। सारे लोग चिंतित हैं कि तुम कहां हो, और बच्चा तुम? बेटा रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, तुम सब समझ जाओगे। बेहोश हुआ है, ले चलो।
कमरा। पांच पत्ते चाहिए जल्दी, और चावल जल्दी करो, मुहूर्त निकला जा रहा है शादी का। आवाज नहीं चाहिए, भुवन सिंह के लोग घूम रहे थे बाहर, कैसे भी शादी हो जाए एक बार। भुवन के गार्ड दिन भर शहर के अंदर घूमते हैं, ये धुआं निकलता हुआ देख लिया ना तो आकर के 10 सवाल पूछे। शादी की तैयारी हो गई है, दूल्हे को उठा के ले आइए। धुआं? ये धुआं कैसा है? उसने पूरे कमरे में आग लगा दी। तो ये तू है? चल चल यहाँ से। इतना जिद्दी हो गया तू, अपने ही घर में आग लगाएगा? कौन है इतनी रात गए? मैं देखता हूं। कमलेश जी, दरवाजा खोलिए, आग लगी है क्या? कौन साहब? आप? ओह, तो आज ही रात में शादी हो रही थी? हाँ हाँ, और वो भी जबरदस्ती करा रहे, कहते कि रिवाज है। मैं भाग गया था यहाँ से, पर आप मुझे बचा लीजिए, मुझे शहर जाना है। मुझे मालूम था कि आप यहीं कहीं आसपास में रहोगे, इसलिए मैंने कमरे में धुआं कर दिया ताकि आप मेरी मदद कर सके। इसलिए चुपचाप सब कुछ रात के अंधेरे में हो रहा था। और ये सारा ज्ञान दिया होगा गुरुजी ने। सारे शहर का माथा तो इन्हें ना खराब कर रखा। आप लोगों को पता है कि इस शहर में पहले विधवाओं पर कितना अत्याचार होता था? कहीं सुरक्षित नहीं थी, कोई सुनवाई नहीं होती थी, इसलिए हमने विडो वेलफेयर सेंटर खोला। और आप लोग इसकी दोबारा शादी करके परेशान करना चाहते हैं? तुम विधवा हो और विधवा ही रहोगे। हमारे साथ सेंटर में चलो, काम करो, वरना ये लोग जबरदस्ती तुम्हारी शादी कर देंगे। भुवन साहब, भुवन साहब, भाभी जी यहाँ रहना चाहती तो उन्हें यहाँ पे रहने दीजिए, लेकिन आप प्लीज मुझे शहर भिजवा दीजिए।
हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे शहर के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। तुमने अच्छा किया जो हमें सब बता दिया। अब तुम शहर जाओ और अपनी पढ़ाई करो और लौटकर हमारे मिल में नौकरी। इसको हमारे साथ जाने दो। तुम हमारे साथ चलो। रुक जाइए, मत ले जाइए इसे। ये मेरी बेटी जैसी है, रहम कीजिए। अभी चेक क्लियर नहीं हुआ। ये पूरा शहर हमारे मिल के चारों तरफ बसा है, इसलिए शहर हमारा है। इसको हमारे सेंटर पे जाके काम करना दीजिए। चलो। मत ले जाइए इसे। भुवन साहब, भाभी जी, भुवन साहब मेरी बात तो सुनिए। बेवकूफ मत बनो, अब कोई फायदा नहीं है। नालायक, अपनी भाभी को नर्क में भेज के आराम मिल गया तुझे। लेकिन हुआ क्या है? ऐसे ये लोग जबरदस्ती भाभी जी को विडो वेलफेयर सेंटर लेके क्यों जा रहे हैं? वो कोई वेलफेयर सेंटर वेंटर नहीं है, वो भुवन सिंह के एंजॉयमेंट का सेंटर, जहां वो शहर की विधवा स्त्रियों के साथ तुझे क्या पता? तुझे तेरे भैया ने बाहर भेज दिया था पढ़ने। एक दिन अचानक भुवन सिंह आया और बोलने लगा इस शहर की विधवाएं सुरक्षित नहीं है, और खोल दिया विडो वेलफेयर सेंटर। फिर किसी के भी घर में विधवा होती, उसे जबरदस्ती वहां लेके जाता, और एक बार जो वहां चली जाती वो कभी बाहर नहीं आती। सिर्फ उसके लोग दिखते, उसके क्लाइंट्स। और आप लोग ने रोका नहीं? पुलिस के पास नहीं गए? मैंने तुमसे कहा था ना, ये बेवकूफ है, इसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अरे हम रोकेंगे? इस शहर का हर घर भुवन की मेहरबानी से चलता है, बड़े बड़े लोगों से पहचान है उसकी, हम रोकेंगे उसे? इसीलिए गुरुजी ने ये रास्ता निकाला, देवर से भाभी की शादी करवाने का। इसे रिवाज बताया, इसी वजह से नंदू की बहू बच पाई। हम अपना बेटा तो पहले ही खो चुके हैं, और अब बहू भी खो दी। भुवन जैसे खलनायक उसी समाज का हिस्सा हैं जिसमें हम और आप रहते हैं। ऐसे नीच अपराधी अपने स्वार्थ के लिए परोपकार का ढोंग करते हैं, जबकि उनकी सच्चाई कुछ और ही होती है। लेकिन इसमें हैरानी की बात नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि सब लोग जानते हैं भुवन ने इलाके की विधवा महिलाओं की जिंदगी नर्क बना दी है। इसके बावजूद अब तक किसी ने उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, किसी ने कानून का सहारा नहीं लिया। सब लोग ये सोचकर चुप हैं कि इस आग की आंच उन्हें नहीं छुएगी। मगर यह उनकी गलत फहमी है। आज भुवन के निशाने पर घरों की विधवा बहुएं हैं, तो कल जब बेटियां होंगी तब भी यही चुप्पी बरकरार रहेगी। अगर हौसला हो तो एक आदमी कईयों पर भारी पड़ जाता है। यहां तो पूरा गांव है। अगर सब एकजुट हो जाएं तो भुवन जैसों के होश एक झटके में ठिकाने लग जाएं। मगर अफसोस, यहां स्थिति उल्टी है। एक अपराधी पूरे गांव पर भारी पड़ गया है। गीता चाची, अभी सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हो, प्लीज। वो मिल का मालिक है तो वो ऐसे ही कैसे किसी के भी घर में जाके। यहाँ ऐसा ही होता है। ये बात मैं बाबूजी से 100 बार सुन चुका हूँ, लेकिन चाची कोई ना कोई तो रास्ता होगा। अगर हम सबके घर जाकर सबसे बात करें और सबको लेकर पुलिस के पास जाए तो पुलिस को हमारी बात सुननी पड़ेगी। सोनू, ये तेरी कोई इतिहास की किताब नहीं है। यहाँ कोई इनकलाब नहीं होगा, और विधवाएं तो कुछ ही घर में है, बाकी सब तो खुश है ना अपने घर में फ्रिज और टीवी लेकर। बस कुछ ही बदकिस्मत है तेरे बाबूजी और मेरी तरह। मेरी बहन विधवा होने के बाद भी उसकी शादी करवाई, फिर भी उसको लेकर चला गया। कहा कि दूल्हा बच्चा है, 10 महीने तक बच्चा नहीं हुआ तो किस बात की शादी। किसी ने आवाज नहीं उठाई,
ये पूरा शहर उसका है, यहाँ सिर्फ उसकी चलती है। तू जा, तू पटना वापस जा। पर मैं भाभी को लिए बिना नहीं जाऊंगा। तू अभी भी बच्चा है, भाभी को लाना तो दूर, तू सेंटर के अंदर भी नहीं घुस पाएगा। नहीं चाची, कुछ भी हो जाए मैं भाभी को वहां से निकाल के ही रहूंगा। जो करना था वो कर लिया, अब ये क्यों? माँ, मैं तो जा रहा हूँ सेंटर। बेटा, अब तेरे बगैर कैसे जिएंगे? तो ऐसे जी पाओगे माँ? माँ, सफेद साड़ी कहाँ मिलेगी? सोनू, ये क्या कर रहा है तू? माँ, गलत पहन रहे तू। ला, मैं पहना देती हूँ। पहले ही मेरी बात मान ली होती ना तो आज ये नौबत नहीं आती है। चांदनी तो अब ठंडी बढ़ गई है। वो नई वाली लड़की का क्या हालचाल है? वही कोने के रूम वाली? अरे उसे आकर तो अभी 2 दिन हुआ है। पहले भुवन साहब आएंगे फिर देखते हैं। अरे कौन है वहां पे? शांत हो जा, शांत हो जा। शांत। हाँ, वो क्लाइंट तो जानवर ही था। क्या हाल कर दिया तुम्हारा। शांति, शांत, शांत। कौन है? मैं कह रही हूँ जाओ यहाँ से, चले जाओ। भाभी, भाभी मैं सोनू, दरवाजा खोलो भाभी। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? किसी ने तुम्हें देख लिया तो कैसे आए हो तुम? कैसे हो आप? हाँ,
आप रो मत भाभी, मैं आपको यहाँ से ले जाऊंगा। हम पटना जाके रहेंगे भाभी। यहाँ से नहीं निकल सकते। अरे दरवाजा खोलो। गीता के लिए दवाई लेना है, उसको बहुत खून बह रहा है। देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, किसी को कुछ बताना मत। ये मेरे तेवर है। हम सब यहाँ से बाहर जा सकते हैं। आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज। बचाओ! अजीम, छोड़ो मुझे। क्या सोचा था तूने? यहाँ घुस के आ जाएगा और इसको छुड़ा के ले जाएगा? बोला था तुझसे शहर जा और पढ़ाई कर, लेकिन नहीं, कॉमिक बहुत पढ़ता है, हीरो बनेगा। मेरी भाभी को छोड़ो। भाभी को छोड़ो। अब तू आ गया है तो देखता क्या क्या होता है तेरी भाभी के साथ। बड़े बड़े मेहमान आने वाले हैं, मजा आएगा तुझे। अरे आप लोग सब खड़े रह के तमाशा क्या देख रहे हो? मिलके मारो इसको और निकलो यहाँ से। डरते क्यों? हाँ, तुम्हारे घर वाले भूल चुके हैं तुम सबको बहुत पहले। खुश है सब लोग इसके मिलके पैसे से। करो कुछ। बकवास क्या सुन रहे लौंडे की? ला तोड़ा दे, जबान तोड़ता हूं उसकी। नहीं नहीं, हड्डियां टूटेंगी तो जबान अभी बंद हो जाएगी इसकी। छोड़ो। भाभी, भाभी, छोड़। साफ करो सब जल्दी से। साहब अगर इसे अस्पताल ले जाए तो? चुप! क्या बताएगा हॉस्पिटल में? ना तो आज तक यहाँ कोई डॉक्टर आया है ना आ जाएगा। हट पीछे। परिवार को बर्बाद कर दिया, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ठंडा हो, ठंडा ठंडा हो। तेरे से कहा था ना शहर जा, पढ़कर आ, और आके नौकरी भी मिलेगी तेरे को, पर नहीं। अरे नहीं पढ़ना मुझे शहर में जाके, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, तुझे मारे बिना। घर पर बात क्या तूने? भुवन सिंह के गले पे हाथ डाला तूने, शहर से पढ़कर आया है ना? कोई बात नहीं, अब तुझे भी तेरी भाभी के ही पास पहुंचा दो। नहीं, हाँ थे आप पागल, इसीलिए तो अभी तक जेल रहे थे आपको। सही कहा इस लड़के ने, जिन्हें हमारी परवाह नहीं, उसकी चिंता हम क्यों करें? सब समझ आ गया मुझे। रितु की आंखें देखकर आपने उसको जब तक डर जिंदा रहता है
तब तक उस पर राज करने वाले भुवन जैसे लोग भी जिंदा रहते हैं। और जिस दिन हमारे अंदर का डर खत्म हो गया तो भुवन जैसे राक्षस भी खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। कितना खतरनाक होता है खौफ। जरा सोचिए, अगर सोनू ने इस खौफ के खिलाफ लड़ाई न लड़ी होती तो क्या वो जीवन भर खुद को माफ कर पाता? क्योंकि इस डर की वजह से जिस अग्नि परीक्षा के लिए उसे विवश किया जा रहा था, उससे सिर्फ उसकी नहीं, उसकी भाभी की जिंदगी भी तबाह हो जाती। एक विधवा स्त्री को नया जीवन देने का प्रयास हमेशा होना चाहिए, लेकिन इसमें सबसे पहले उस महिला की सहमति जरूरी है। अगर भुवन के डर से रितु और सोनू की शादी करा दी गई होती तो ये उन दोनों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता, बहुत बड़ी नाइंसाफी होती। अगर बाहर का कोई खतरा घर में प्रवेश कर रहा है तो उस खतरे पर चोट कीजिए। उसके डर से परिवार को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।